जय हिंद। आप सभी को मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रयोगशाला से जुड़े 30 MCQ देखेंगे जो आने लायक है परीक्षा में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। आंत को इंग्लिश में टाइफाइड से प्रभावित होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ, इसे डायरिया भी कहते हैं। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आँखों की जो आई की जो दूरदृष्टि है, हाइपर मायोपिया जिसे कहते हैं, उसकी बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी। हैजा का क्या कारण है? हैजा किसके कारण होता है? हैजा जो होता है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। 5वां, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जो जांच होती है किसकी जांच करती है? एड्स की जांच करती है एलिसा जांच से। ए से एलिसा, ए से एड्स। ट्रिक। 6वां क्वेश्चन है, दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? अधिकांश जो टूथपेस्ट होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन बी, फ्लोराइड होता है दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए टूथपेस्ट में, कोलगेट में। 7वां क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का मुख्य कारक जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन बी, विषाणु होता है खसरा रोग का कारण। विषाणु के कारण एड्स हो सकते हैं, एड्स जैसी बीमारी। 8वां क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में ऑप्शन सी, कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। ये वाइट ब्लड सेल्स के बढ़ने के कारण होते हैं, ल्यूकेमिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर की जो पेनक्रियाज है उसमें जो बीटा कोशिकाएं होती है उसे इंसुलिन की स्त्रावण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। ऑप्शन सी, पेनक्रियाज में इफेक्ट पड़ने से मधुमेह होता है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनादी ज्वर जिसे क्या कहते हैं? टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? टाइफाइड जो फीवर होता है किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। उसका नाम है बैक्टीरिया का साल्मोनेला टाइफी। 12वां क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू जो बुखार होता है, डेंगू जो फीवर होता है किसके कारण होता है? वो मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टी मच्छर के कारण होता है, काटने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? जो पानी द्वारा नहीं होती मतलब पानी के कारण नहीं होती, कौन सी बीमारी होती है? जो फ्लू होती है वो पानी के दूषित पानी पीने के कारण फ्लू जैसी बीमारी नहीं होती। और टाइफाइड, हैजा, एमेबिएसिस गंदे पानी पीने से होती है। फ्लू गंदे पानी पीने से नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? पोलियो जो होता है जिसमें विकलांग हो जाते हैं, पोलियो किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण होता है। पोलियो की टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। 15वां क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? जो निमोनिया रोग होता है मानव शरीर के फेफड़ों को ग्रसित करता है, लंग्स को ग्रसित करता है। 16वां क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होती है फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव कहते हैं, उसकी रोग वाहक होती है। क्वेश्चन 17, विल्सन रोग किस एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर से संचित होता है? विल्सन रोग में क्या होता है? विल्सन रोग तांबे के संचित होने से होता है। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। अब 18 क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कौन सा कैंसर है? ब्लड कैंसर है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होती है ल्यूकेमिया बीमारी।
अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होते हैं? जो पीलिया रोग होता है जिसे क्या बोलते हैं, जॉन्डिस होते हैं, किस कारण होता है? यकृत में संक्रमण के कारण होता है, लीवर में संक्रमण के कारण होता है। इसमें पेशाब जो होता है पीले रंग का आता है, आंखें पीली पड़ जाती है जॉन्डिस में। क्वेश्चन 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक मतलब फैल सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। कौन सा रोग फैल सकता है? जो डिप्थीरिया होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, अर्थात ये संक्रामक रोग होता है। क्वेश्चन 21वां, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इनमें से विषाणु जनित रोग कौन सा है? खसरा जो है विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होता है, वायरस से होता है। खसरा विषाणु को क्या बोलते हैं? विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, विषाणु को, वायरस को। खसरा एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण होता है? चेचक जो स्मॉल पॉक्स है वो होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। 24वां, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर भी कहते हैं, जो गले में होता है आयोडीन की कमी के कारण। घेंघा रोग जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है। फिर अगेन संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, क्या है? मधुमेह जो होता है, डायबिटीज़ जो होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, अर्थात ये संक्रामक रोग नहीं है। काला आजार का संचार किससे होता है? काला आजार का जो संचार होता है सिकता मक्खी के कारण होता है। चेचक का पहला टीका किसने खोजा था? जो चेचक का जो टीका है सबसे पहले किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस जो होता है किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ये लीवर की जो बीमारी होती है ये वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मच्छरों मॉस्किटो द्वारा फैलती है। जो मलेरिया जो बीमारी होती है वो मच्छर से फैलती है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है मलेरिया बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? आंवला जो होता है स्कर्वी रोग के इलाज में होता है, बिकॉज आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी होता है। एड्स होता है, एड्स जो होता है विषाणु जनित रोग होता है। एड्स विषाणु के संक्रमण से एड्स बीमारी होती है। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण मानव गुर्दे में पथरी होती है। सरल गलकंड घेंघा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी हो? ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है, ऑप्शन डी। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है घेंघा जो रोग होती है, आयोडीन की कमी के कारण होती है घेंघा रोग, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? कवकी अर्थात फंगस के कारण कौन सा रोग होता है? फंगस के कारण दाद जैसे रोग होते हैं, दाद रोग होते हैं फंगस के कारण। दाद रोग होता है फंगस के कारण, कवक के कारण। Thanks for watching video. Please like and subscribe my channel. Thanks.